हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, मतलब जो जो जिनका मिरर इमेज होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, यानी उसको इनिशियोमर्स भी कहते हैं। ये वो कंपाउंड देंगे जो क्या करेंगे बेटा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। यानी वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये तो बात है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की हम कैसे पहचानेंगे, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। हमें क्वेश्चन मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसके लिए है मतलब वो कंपाउंड जिनमें किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती, या ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, यानी एसिमेट्रिक जो कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, और उनकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आपस में है वो इनेंशियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स में जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलते हैं उसको? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसे बोलते हैं लीवोरोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो। जो क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाए उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसे लीवोरोटेटरी कहते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता भी है। और क्या बेटा? दूसरा क्या है, एक टर्म होता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, यानी डेक्स्ट्रो का और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर होगा। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि बेटा आधा जो आपका जो क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा आधा एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तीसरा टर्म आता है आपका रेजोल्यूशन। तीसरा टर्म आता है रेजोल्यूशन, लेकिन ये सब डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ में डिस्कस करना है, यहाँ में क्वेश्चन कैसे आता है, हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसकी बात करते हैं। उसमें पूछा जाता है आपको कंपाउंड लिखा रहेगा, उसको पूछा कौन ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा या कौन नहीं शो करेगा। हमको यहाँ इसे डिस्कस करना है, बाकी इसका डिटेल में डिस्कशन है वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। फिलहाल जो टर्म आपको बताएं वो टर्म आपको पता रहने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, जो मेन यहाँ कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, then compound is optically active. Then compound is optically active. अगला क्या है? If mirror image of compound is non superimposable, then it is optically active. यानी उसकी जो मिरर इमेज है वो उस पर नॉन सुपर इम्पोज हो, इम्पोज ना। ऐसे देखिए यहाँ जो हैंड है, बट इसकी मिरर इमेज देंगे तो ऐसे होगा, इसको इम्पोज करिए, इम्पोज नहीं होगा। तो ये क्या है? ये इनिशियोमर है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज घुमाता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और क्या बता रहा हूं आपको? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इनेंशियोमर। उसे क्या बोलते हैं? उसको इनेंशियोमर इन व्हिच इट्स मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। वही बताया आपको बेटा, इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। डेक्स्ट्रो घुमाएगा और जो लीवो घुमाएगा, दोनों आपस में क्या होते हैं, उनको एक टर्म यूज करते हैं इनेंशियोमर्स। क्या होता है? इनेंशियोमर्स। और हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, दो हमें पता है, दो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम करते हैं। कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें बेटा साफ साफ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 में मिलेगा, आपको उसका हाइड्रेशन निकालना है, खासकर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। इसलिए निकालना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, हाइड्रेशन वैसा आपका क्या होगा? sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, तो वहां तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री है, एक आपकी टेट्राहेड्रल, एक आपकी स्क्वायर प्लेनर। यदि हाइड्रेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, यदि हाइड्रेशन dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। तो आपको वहां जो है हाइड्रेशन निकालना होगा, या आपको पता होना चाहिए। देखिए भैया ऑप्टिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन 4 में दो कंडीशन, एक आपका हाइड्रेशन sp3 हो तो टेट्राहेड्रल और dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर। आप यहां से ध्यान से निशान करिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपका जो कंपाउंड मिला आपको वो स्क्वायर प्लेनर है तो वह कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? वो होगा हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये गांठ बांध कर रख लीजिए, ध्यान रखिए इस बात को। यदि आपका हाइड्रेशन dsp2 है तो वह कंपाउंड हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो उसका मुद्दा खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं यदि हाइड्रेशन sp3 हो, यदि हाइड्रेशन sp3 हो टेट्राहेड्रल हो तो कुछ संभावना है। उसमें क्या है? पहली संभावना है कि Ma4 हो, चारों के चारों क्या हो?
अलग लिगेंड मतलब कि सेम लिगेंड हो तो आपका क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी वह ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्या होगा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला देखिए यदि आपका Ma3b हो तो क्या होगा यानी 3 लिगेंड एक तरह के हैं और एक लिगेंड अलग तरह का है तो भी आपका क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए एक तरह का 2 लिगेंड हो और 2 अलग अलग तरह के लिगेंड हो तब क्या होगा तब भी आपका होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ध्यान समझिए बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव ये आपको ध्यान रखना है यानी Ma4 टाइप का होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, Ma3b टाइप का होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, Ma2bc टाइप का होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इवन आपका एक जो छूट गया है Ma2b2 टाइप का भी होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली चारों लिगेंड्स अलग चाहिए तभी आपका किसी भी तरह से सिमेट्री नहीं होगी। तो आपका लास्ट ये कॉम्प्लेक्स है चारों अलग अलग तरह के हैं क्या MABCD चारों अलग तरह के लिगेंड है ये आपका होगा ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे देखिए हम बता रहे हैं PT NH3 CO Cl Br चारों अलग तरह के हैं Cl Br ये कॉम्प्लेक्स में क्या है NH3 लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, CO आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है कोबाल्ट ना दिखे, CO कार्बोनिल लिगेंड है, क्लोराइड लिगेंड है, ब्रोमाइड लिगेंड है। तो चारों लिगेंड अलग अलग तरह के चारों मोडेंटेड है। ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि क्वेश्चन इसी पर आता है। आपको पहचानना होता है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो आपको ये चीज याद रहेगी तो आप आसानी से पहचान लेंगे। क्वेश्चन में आपको मुश्किल से मुश्किल लगेगा 10 से 12 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन देखने में 5 से 7 सेकंड लगेगा बस काला करने में। आप क्वेश्चन 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो गया एकदम सही। लेकिन आपको नहीं याद रहेगा या आपने नहीं उसमें रिवाइज किया एग्जाम से पहले तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके बेटा पढ़िए भी और रिवीजन का भी एकदम एक अलग से टाइम टेबल बनाइए और रिवाइज करते रहिए। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेंट नंबर 6 के लिए। क्वाड्रेंट नंबर 4 में डिस्कस कर लिया स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकली इनएक्टिव। टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक तरीका कि चारों लिगेंड अलग अलग हो तो होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव अदरवाइज बाकी सब ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगली बात करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 6 के लिए। उसमें क्या होता है पहला हमने जो केस लिया वो लिया है 6 लिगेंड एक तरह का यानी Ma6 ये भी क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपने इसको कॉपी कर लीजिए फिर हम इसका आगे डिस्कस करें। ओके बेटा अब हम बात करते हैं आपको सब ध्यान रखना है कौन शो करेगा कौन नहीं शो क्योंकि सारा खेल इसी का है कौन ज्योमेट्री शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। इसी पे क्वेश्चन आता है और आपको चीजें भी ध्यान है ऐसे आपने पढ़ रखा है रिवाइज कर रखा है उसमें आपको याद रहेगा तो फट से हो जाएगा। देखिए अगली कंडीशन देखिए बेटा कंडीशन नंबर 2 की बात हो रही है यानी Ma5b इस टाइप का हो ये भी होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखिए कौन कौन इनएक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तीसरा कंडीशन क्या है ये आपका हो Ma4b2 टाइप। तो देखिए बेटा इसके 2 GI होते हैं ये ज्योमेट्री में शो करता है कौन सा इसका होगा सिस इसका भी और ट्रांस दोनों होगा। ध्यान रखना बोथ सिस एंड ट्रांस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोथ सिस और ट्रांस क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों ही फॉर्म सिस फॉर्म भी और ट्रांस फॉर्म भी क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगला देखिए बेटा नेक्स्ट फॉर्म देखिए चौथा यदि आपका हो Ma3b3 इसमें क्या था इसके भी 2 पार्ट थे। ये GI शो करता था फेशियल और मेरीडायगोनल। इसमें क्या होगा दोनों बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको कि हमने इसीलिए दिखाया कि GI तो शो कर रहा है फेशियल और मेडुलर स्पेशल टाइप का ज्योमेट्री लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बेटा ऑप्टिकली
इनएक्टिव है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखिए नेक्स्ट आप पांचवा टाइप Ma2 B2 C2। ठीक, एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने लिया आयरन का लिया CO NH3 का 2 CO का 2 CO। ध्यान रखना है ओनली वन सिस आइसोमर, ये ध्यान रखना, सिर्फ एक। और भी कौन सा सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली, इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं बेटा, 5, लेकिन उसमें कौन सा सिर्फ सिस वाला दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल बना के, कौन सा करेगा Fe Cl Cl NH3 NH3 CO CO और इसका मिरर इमेज, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मिरर इमेज भी होगा Fe, ये Cl यहाँ पर है तो Cl Cl NH3 NH3 CO, सिर्फ एक फॉर्म, वो भी सिस, सिर्फ एक आइसोमर, 5 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे, लेकिन पांचों में सिर्फ एक सिस वाला आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिर्फ सिस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैंने कॉपी कर लिया, सिर्फ कॉपी कर लिए, वेबसाइट कॉपी हो गया। चलिए हम बात करते हैं आगे की। अब कौन सा और है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आपका नेक्स्ट टाइप है 6 नंबर होगा, उसकी बात करते हैं। छठा नंबर क्या बेटा, MABCDEF, इस टाइप का। जब 6 के 6 मोर रेंडेड लिगेंड है और 6 अलग है, जैसे देखिए हम बता दें आपको, कोबाल्ट कर दे, कोबाल्ट का NH3 H2O CO Cl Cl माइनस का C लिखा था, माइनस होता ही है, और ये आपका बड़ा 6 का 6 अलग लिगेंड है। ठीक, ध्यान रखना है 15 geometrical isomers and all 15 are ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है जो आपका MABCDEF है, 6 के 6 मॉडरेटेड लिगेंड है, 6 अलग अलग है, इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। और ध्यान रखिएगा 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगला देखिए 7th टाइप MAA का थ्राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। FeEN का थ्राइस 2+, देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। FeEN AN और इस पर चार्ज रखना 2+। मेरा बेटा FE EN और ये क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव इनर्शियोमर है। इसमें कोई आपका एक डेस्ट्रो होगा और एक आपका क्या होगा, लीव होगा। कौन डेस्ट्रो कौन लीव होगा ये हमारा यहाँ पर पार्ट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली बदलता है, लेकिन ये कंफर्म है कि
AA3 या एग्जाम्पल हमने लिया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा तीनों का तीनों, तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कॉपी कर लीजिए, जरा मार्क करते हैं। ब्रदर कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट टाइप क्या है? 7th हो गया। 8th टाइप आपको क्या होगा? देखिए अगला टाइप नंबर 8 MAA का ट्वाइस B2, जैसे COEN का ट्वाइस CL। ध्यान रखिए बेटा, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस और ट्रांस। सिस होता है ऑप्टिकली एक्टिव और ट्रांस होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसे अपने नेटवर्क का सिस देखें। हम इसका आपको बनाते हैं आइसोमर, फिगर रहेगा तो थोड़ा ध्यान रहेगा। CO CL CL EN EN। ये आपका सिस है। ये क्या है? ये आपका है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है? सिस फॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव है। CO ठीक है। ये क्या है? सिस है ऑप्टिकली एक्टिव। और दूसरा इसका ट्रांसफॉर्म है CO CL CL EN EN। ये क्या हो रहा है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। सिस फॉर्म आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि इसका ट्रांसफॉर्म होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको बड़ा पूछेगा उसमें क्वेश्चन में कि होगा कि नहीं होगा, तो आपको करना क्या है? सिस फॉर्म उसका भी लिखा होगा ऑप्टिकली एक्टिव, फिर ऑप्शन का होगा सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको देखना है कि कौन सा है। इसका सिर्फ सिस फॉर्म जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके बेटा, तो कॉपी हो गया। ये लो बेटा कॉपी। अब अगला पार्ट कौन सा है? मतलब अगला होगा 8th हमने कर लिया। अब हमारा 9th 9वां टाइप देखते हैं कौन सा है। 9वां टाइप बेटा क्या है? 9वां टाइप है MAA B2 C2 टाइप का। जैसे देखिए हमने लिया एग्जांपल निकिल का ले लिया। निकिल का EN और NS3 का ट्वाइस और CL। ओके, इसका देखिएगा, इसका वही होता है सिस और ट्रांस शो करता है। ये ट्रांस होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली सिस आपका होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। बना के देखते हो बेटा। निकिल और देखिए बेटा बनाया जा रहा है, आप समझिए। निकिल इसमें आपका क्या है? हमने ऊपर कर दिया है EN CL CL बड़े सेम है। हमने के बाद NS3 और NS3। इसका मिरर में ले लिए। निकिल
EN Cl Cl NH3 NH। ये आपका क्या है, सिस फॉर्म है। और ये क्या है, ये आपका है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा ये ट्रांसफॉर्म लिखे, निकल तो Cl Cl NH3 NH3 और ये क्या आपका, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। ये क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको ध्यान रखना है तो कौन सा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यदि ये आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको बेटा, फिर हम और दो पार्ट से करते हैं। हो गया बेटा, कॉपी कर लिया इसको। तो आपको बेटा बस फिगर्स ध्यान रखने, कंडीशन ध्यान रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इसका करते रहिए, चीजों को ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखिए, 9 हो गया। 10वां टाइप आपका है MAAB4। MAAB4 देखिए, FEEN और NH3 का 4+2, ये होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला आपका है एसिमेट्रिकल लिगेंड हो, यानी MAB का एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। कौन है बेटा, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे आपका FeGl ग्लाइसिन नेटो का 3 है। तो क्या होगा बेटा, तो ये आपका होगा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपको ध्यान रखना होगा, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, किसका सिस फॉर्म एक्टिव होगा। कभी भी ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते किसी के भी। सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा, फिर कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कौन ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। तो इससे आपको ज्योमेट्रिकल भी पढ़ा दिया हमने, ऑप्टिकल भी पढ़ा दिया। दोनों आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इससे हर साल आपको अच्छा संख्या क्वेश्चन आते हैं। यदि आप पीजीटी की बात करें तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और जीआईसी में भी 3 से 5 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा लगभग हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जब आप पॉइंट्स और बचे उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। आप पूरा रिवीजन करिए, अच्छे से चैप्टर को तैयार करिए। ओके बेटा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मैसेज करें, और ज़्यादा लाइक और शेयर करें।